हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अल कुरान। अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज का एपिसोड 2 आपके लिए एक नया सफ़र है। पिछले एपिसोड में हमने अरब के इस्लाम से पहले के हालात को बयान किया था। अब तैयार हो जाएं एक ऐसी हस्ती की कहानी जानने के लिए जो दुनिया को बदलने वाले थे। मक्का में अगस्त 570 एडी में पैदा हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। स्टे ट्यून्ड। आज हम बात करेंगे आका दो जहां के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी विलादत हुई मक्का में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है तारीफ किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालदा आमना की परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। बचपन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के नज़दीक एक गांव में एक दाई के पास भेजा गया। अरब में ये रिवायत था कि बच्चों को दाइयों के पास भेजा जाता था ताकि उनकी तरबियत करें, उनकी ज़ुबान सुधारें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। मगर ये किस्मत की बात थी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1 साल के थे, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। जब वो मदीना से मक्का जा रही थीं, उन्हें रास्ते में ही दफन कर दिया गया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत के जरिए मक्का लाया गया और उनके दादा के सुपुर्द कर दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए, उनके दादा भी इंतकाल कर गए। फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी जिम्मेदारी ली। ये अब्दुल मुत्तलिब की आखिरी ख्वाहिश थी। ये वो दौर था जब मक्का में अब्दुल मुत्तलिब का बोलबाला था। उनकी इज्जत और शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके प्यारे दादा भी उनसे जुदा हो गए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल के थे, अब्दुल मुत्तलिब का साया भी उनके सर से उठ गया। एक और गहरा सदमा था, एक और इम्तिहान इस नन्ही सी उम्र में। लेकिन अल्लाह की हिकमत तो देखिए, अब्दुल मुत्तलिब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अबू तालिब उठाएं। अबू तालिब, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी बड़े प्यार और मोहब्बत से कबूल की। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की तरह पाला। उनकी मोहब्बत और शफकत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक खास जगह बना ली। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, आगे और भी मुश्किलात आने बाकी थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर कदम एक नई कहानी लेकर आता था। ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत उनके लिए कुछ खास तैयार कर रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई सफ़र किए। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें 2 या 3 बार अरब से बाहर जाने के मौके दिए। ऐसा एक मौका तब मिला जब वो सिर्फ 12 साल के थे। अपने चाचा अबू तालिब के साथ वो सीरिया गए। मगर ऐसा लगता है कि ये सफ़र सिर्फ सीरिया के जुनूबी मशरकी शहरों तक महदूद था। तारीखी हवाले में यरूशलेम जैसे मकामात का कोई जिक्र नहीं मिलता। इस सफ़र के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने तक मक्का में ही रहे। बचपन से ही उनकी तरबियत में गौर व फिक्र का रुझान था। दूसरों की लड़ाइयों और रुकावटों में वो कभी शामिल नहीं होते थे, बल्कि उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि मक्का और आसपास के कबीले खून खराबों से तंग आकर एक एसोसिएशन बनाने पर राजी हुए। इसका मकसद था कि जो लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद की जाए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सुना तो वो भी खुशी से इसमें शामिल हो गए। इस एसोसिएशन के मेंबर्स ने एक अहद किया कि वो मजलूमों की मदद करेंगे और उनके हकूक उनको वापस दिलाएंगे। कब तक? जब तक कि समंदर में पानी का आखिरी कतरा भी बाकी ना रहे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो वो अपने माल से उनका मुआवजा देंगे। ऐसा लगता है कि इस एसोसिएशन के किसी और मेंबर को कभी इस अहद को पूरा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ये मौका आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल, मक्का का एक सरदार। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश करता था, उनका सोशल बॉयकॉट करता था और उनकी पब्लिक में तौहीन करता था। एक बार मक्का से बाहर का एक शख्स आया। अबू जहल पर उसके कुछ पैसे बाकी थे, लेकिन अबू जहल ने देने से इनकार कर दिया। उसने ये बात मक्का के लोगों से कही। कुछ नौजवानों ने शरारत में आके उसे मशवरा दिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के डर से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब यहाँ एक अजीब सिचुएशन थी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स की मदद करने से इनकार करते तो अपने किए हुए अहद को तोड़ देते, और अगर वो मदद करते तो वो अबू जहल के गुस्से का सामना करना पड़ता।
जो कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू जहल किसी भी सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता और उनकी तौहीन करता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पल भी नहीं सोचा। वो उठे, उस मजलूम शख्स को साथ लिया, अबू जहल के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया और देखा कि उसका कर्जदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पैसे देने के लिए कहा। अबू जहल हैरान रह गया और बिना कोई बहाना बनाए फौरन पैसे दे दिए। जब मक्का के सरदारों ने ये सुना तो वो अबू जहल पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुम कितने कमजोर और खुद मुख्तार साबित हुए। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट करते हो और उनकी ही बात मानकर पैसे दे दिए। अबू जहल ने कहा कि जब उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने दो वहशी ऊंट भी देखे, एक दाएं जानब और एक बाएं जानब, जो हमला करने के लिए तैयार थे। हम नहीं कह सकते कि ये तजुर्बा क्या था। क्या ये कोई मौजूदाती ज़हूर था जो अबू जहल को परेशान करने के लिए भेजा गया था, या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत थी जिसने अबू जहल पर ऐसा असर डाला कि उसे हेलुसिनेशन होने लगी। सोचिए, एक शख्स जिसे पूरा शहर सताता और तकलीफ देता है, अकेला उस शहर के सरदार के पास जाता है और अपने कर्ज का मुतालबा करता है। शायद यही गैर मुतवक्का मंजर देखकर अबू जहल डर गया। एक लम्हे के लिए वो सब भूल गया कि जो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने की कसम खाई थी, और उसे वही करना पड़ा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 25 साल के हुए तो उनकी ईमानदारी और हमदर्दी की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग उनकी तरफ उंगली उठाते और कहते, ये एक ऐसा शख्स है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इनकी ईमानदारी और दयानत की शोहरत एक अमीर बेवा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक भी पहुंची। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब से राब्ता किया और कहा कि वो चाहती हैं कि उनका भतीजा उनके तिजारती काफिले को शाम ले जाए। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। ये काफिला बहुत कामयाब रहा और इससे गैर मुतवक्का मुनाफा हुआ। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यकीन हो गया कि काफिले की कामयाबी सिर्फ शाम की मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि इसके लीडर की ईमानदारी और कारकर्दगी की वजह से भी है। उन्होंने अपने गुलाम मैसारा से इसके बारे में पूछा। मैसारा ने भी उनकी राय की तायीद की और बताया कि जिस ईमानदारी और हमदर्दी से इस नौजवान लीडर ने काफिले के मामलात को संभाला, वो बहुत कम लोगों में नजर आती है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात से बहुत मुतासिर हुई। वो 40 साल की थीं और 2 बार बेवा हो चुकी थीं। उन्होंने अपने एक दोस्त को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा ताकि वो मालूम करे कि क्या वो उनसे शादी करने के लिए राजी होंगे। उस औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो इतने अमीर नहीं हैं कि शादी कर सकें। उस औरत ने मशवरा दिया कि अगर कोई अमीर और मोअज़्ज़ज़ खातून मिल जाए जिससे वो शादी कर सकें तो क्या वो राजी होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो खातून कौन हो सकती है। उस औरत ने बताया कि वो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत करते हुए कहा कि खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे बहुत आला मुकाम रखती हैं। उस औरत ने कहा कि वो तमाम मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें कुछ कहने को नहीं, वो राजी हैं। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के पास पैगाम भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान शादी तय पाई और अंजाम को पहुंची। एक गरीब यतीम बच्चा जिसने बचपन में ही यतीमी देखी थी, उन्होंने पहली बार खुशहाली का नज़ारा किया। वो अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत का जो इस्तेमाल किया वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए एक सबक है। शादी के बाद खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि वो अमीर हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब, और उनके दरमियान ये अदम मुसावात उन्हें खुश नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम जायदाद और गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करने की तजवीज़ पेश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन दहानी कर ली कि खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा संजीदा हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे ही उनके पास खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई गुलाम आएगा तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। मज़ीद ये कि खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो कुछ भी मिला उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया। नौजवान ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी आज़ाद हुए थे, उन्होंने फ़ौरन समझ लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए आज़ादी कुर्बान करना ज़्यादा बेहतर है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को आज़ाद किया तो ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज़ाद होने से इनकार कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की इजाज़त मांगी। उन्होंने ऐसा ही किया और वक्त के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन इस दौरान ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और उनके चाचा उनकी तलाश में थे। आखिरकार ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और चाचा को मालूम हो गया था कि वो मक्का में हैं।
वो मक्का आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर उनका पता लगाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज़ादी का मुतालबा किया और कहा कि वो जितनी रकम कहेंगे वो देने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद हैं और वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। उन्होंने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके वालिद और चाचा से मिलवाया। जब सब मिलकर रो लिए तो ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने उनसे कहा कि उन्हें उनके मेहरबान आका ने आज़ाद कर दिया है और चूंकि उनकी वालदा उनसे जुदा होकर बहुत तकलीफ में है, इसलिए उन्हें घर वापस जाना चाहिए। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और चचा ने उन्हें वापस घर ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राज़ी नहीं हुए। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहले ही आज़ाद थे, लेकिन आज से वो मेरे बेटे होंगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये मोहब्बत देखकर ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और चचा वापस चले गए और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। ये एक ऐसी मोहब्बत थी, एक ऐसा रिश्ता जो खून से कहीं ज़्यादा मजबूत था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना सिर्फ आज़ाद किया बल्कि उन्हें अपना बेटा भी बनाया। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि इस्लाम में ग़ुलामी की कोई जगह नहीं और हर इंसान बराबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत क्या होती है। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफादारी की मिसाल तारीख में हमेशा ज़िंदा रहेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अब एक नया राज खुलने वाला था। उन राज़ों के खुलासे के लिए इंतज़ार करें हमारे अगले एपिसोड का। पीस आउट।